Good morning and welcome to Bajrang classes. I hope you are doing all well. And today we are reading or understanding the concept of volcano and volcanism. And पहले हम वोल्केनो से पहले पढ़ने से पहले हम क्या देख लेंगे, इनके पीवाईक्यू देख लेंगे, ठीक है। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोल्केनो आर करेक्ट। वोल्केनो से रिलेटेड उसने कुछ टाइप के क्वेश्चन भेजे हुए हैं और कंसेप्ट पूछे हुए हैं, कंसेप्ट से जा रखा है ना। तो इस कंसेप्ट को हमें रिवाइज करना होगा, ठीक है। इससे आपको ये समझ आता है। फिर सीडीएस टू 2020 में टाइप ऑफ एक्टिव वोल्केनो कहाँ कहाँ है और किधर किधर है। एक्टिव वोल्केनो की एक्टिव वोल्केनो लोकेशन, एक्टिव वोल्केनो लोकेशन आगे स्लाइड है इस पे, ठीक है। आपको ये याद करने पड़ेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली feet thick but over long period of time repeated may flow a build up of volcano such term types of volcanoes से भी सवाल है। a large body of magnetic material that cools down deeper on the earth, इससे टाइप ऑफ वोल्केनो के वोल्केनो से फॉर्म होने वाले टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है। विच ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो से सवाल है। वोल्केनिक इरप्शन अकर ड्यू टू रीजंस है उसके। वोल्केनिक माउंट इटना इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है। स्ट्रॉम्बोली वोल्केनो इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है, सब पढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट ऑफ वोल्केनो। पार्ट ऑफ वोल्केनो में क्या-क्या होता है इसके अंदर, ठीक है? सबसे पहले तो हम नीचे वाले एरिया देखते हैं, कौन-सा? मैग्मा क्रेटर। मैग्मा क्रेटर जहाँ मैग्मा जमा रहता है, ठीक है? उसके बाद ये जो लेकोलिथ वाला एरिया है, लेकोलिथ एरिया वाला, यह जमा हुआ वोल्केनो, ठीक है? सिल, डाइक, लावा फ्लोज़। अब लावा और मैग्मा में अंतर क्या होता है? क्या? कि मैग्मा वो उधर मुँह के अंदर होता है और लावा बाहर हो जाता है, ठीक है? मैग्मा इनसाइड, लावा आउटसाइड, ठीक है? ये अंतर होता है लावा और मैग्मा में, बाकी दोनों है ही। उसके बाद क्रेटर, माउथ, ऐश क्लाउड, वेंट, पैरासाइटिक कोन एंड लेगोलिथ। लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। तो सबसे पहले वोल्केनो होता क्या है? क्यों पढ़े हम इसे? वोल्केनो को आखिर हम पढ़े ही क्यों? छोड़ के भी तो जा सकते हैं। जा लो भैया, जब सवाल आएँगे रोते बैठना, रोते बैठने का है। वोल्केनो सबसे पहले हम डेफिनिशन पढ़ेंगे वोल्केनो की, कि भैया होता क्या है? वोल्केनो अ माउंटेन विद अ वेंट माउंटेन विद अ वेंट at the or top through which top through either through which top through which steam, hot, melted rock, lava, etc. sometimes come out. Ejaculation by the earth, you can say that is. Okay. Now magma, molten particle inside the magma की definition हम लिखेंगे। मैग्मा की डेफिनेशन पहले हम लिखेंगे मैग्मा, ठीक है। मैग्मा की डेफिनेशन क्या होगी? मैग्मा की डेफिनेशन होगी, इसको येलो कलर से करेंगे, molten molten particle inside the volcano, inside the earth surface, वैसे कर सकते हैं, earth surface is called magma, ठीक है। और लावा में मैंने आपको बता चुका है, लावा क्या होता है। लावा का फोन नहीं, ठीक है। लावा लावा होता है, लाभा लाभा का होता है रे। लाभा होता है जब when magma magma erupt through the earth सरफेस। अब जब वो बाहर आ जाता है तो क्या बोलते हैं उसे? लाभा। लाभा का मोबाइल लाए हैं? नहीं, लावा, ठीक है, लावा। ये क्या-क्या गैसेस निकलती हैं इसमें? SO2 है, H2O होना चाहिए, H2O2 है, ठीक है। पता नहीं क्या-क्या लिखा हुआ है यार, थोड़ा धुंधली हो गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर है कि किस-किस टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इरप्शन में कौन-कौन सी गैसेस आती हैं? ऊपर कुछ खाई-छूटा नहीं। इरप्शन में कौन-कौन सी गैसेस आती हैं? गैसेस ड्यूरिंग इरप्शन मोस्ट पॉइज़नस होता है। इरप्शन कौन-कौन सी गैसेस निकलती है? उसमें से निकलती है H2O, कितनी परसेंट? 60 टू 90%, ठीक है। उसके बाद CO2, NO2, SO2, ठीक है। रॉक पार्टिकल्स आते हैं इसमें, रॉक पार्टिकल्स, लावा। अब लावा भी 2 टाइप का होता है। कैसा होता है? एसिडिक और बेसिक, ठीक है। इसमें सिलिका की कंटेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो लेट्स मूव, कौन-कौन से होते हैं? ये होते हैं एसिडिक लावा के एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेते हैं। एसिडिक लावा, ठीक है। एसिडिक लावा का एग्ज़ाम्पल है ये, एसिडिक लावा, ठीक है। एसिडिक लावा में अंतर बता रहे हैं तो अंतर लिख लेते हैं, ठीक है। कंटेन कंटेन मोर सिलिका
मोर सिलिका, कंटेन मोर सिलिका, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है ये। अब भैया किसी ने छू के देखा क्या? नहीं, उसका फ्लो से पता चलता है। अगर कोई छू के देखेगा तो भस्म हो जाएगा। विस्कस मतलब उसका जो फ्लो होता है वो धीरे-धीरे होता है। तो इसका मतलब गाढ़ा हुआ वो, जैसे शहद को देख लो और शहद के कंपैरिज़न में पानी देख लो। अगर तुम पानी और शहद को दोनों को बहाओगे तो पानी पहले निकलेगा, शहद क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वो विस्कस ज़्यादा है, ठीक है? लाइटर इन कलर मतलब चमकता है सीधे, चमकती हुई चीज़ से सीधे हाथ लगा लिया। लाइटर इन कलर, चमकता है ऐसे लाइट जैसे, ठीक है? लाइटर इन कलर, ठीक है? उसके बाद क्रिएट डोम स्ट्रक्चर, जब ये फटता है तो क्रिएट डोम स्ट्रक्चर, डोम स्ट्रक्चर। आई होप आप इसे देख रहे होंगे डोम स्ट्रक्चर का बना हुआ है ना? एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर है स्ट्रोम्बोली इटली में, ठीक है? ये कहाँ है? इटली में। मेलोडी याद आएगा अब तो, स्ट्रोम्बोली मेलोडी, ठीक है? मेलोडी से याद रखना, ठीक है इसको? स्ट्रोम्बोली इटली। पुई दे डोम, ये कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है? फ्रांस में। स्ट्रॉन्ग बोले तो याद रहेगा मेलोडी से, ठीक है? उसका बेसिक लावा रहेगा मोना लाओ, ठीक है? मोना लाओ। अब बेसिक लावा में क्या अंतर है, ठीक है? बेसिक लावा बेसिकली होता क्या है, ठीक है? कंटेन लेस सिलिका, कंटेन लेस सिलिका, लेस सिलिका, कंटेन लेस सिलिका, ठीक है? उसके बाद क्या करता है वो विस्कस कम होता है, लेस विस्कस मतलब बहता रहता है। बहता ही फिरूँ इन हवाओं में कहीं, लेस विस्कस, ठीक है? डार्कर इन कलर, भैया खतरनाक होता है ये, डार्कर इन कलर, गाढ़ा होता है, चमकता है, ठीक है? जैसे ऑरेंज कलर का चमकता है, ठीक है? और क्रिएट फ्लैट टॉप स्ट्रक्चर, क्रिएट क्रिएट फ्लैट टॉप स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, फ्लैट टॉप स्ट्रक्चर, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? मैंने इमेज बना रखी है। मौना लाओ, लाओ इन हवाई, हवाई, ठीक है? हवाई आइलैंड का किसके अंतर्गत आते हैं? यूएसए के अंतर्गत आते हैं, यूएसए। अब टाइप ऑफ वोल्केनो पढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिव वोल्केनो क्या क्या होते हैं? कंटेन मोर सिलिका, विस्कस, लाइटर इन कलर, क्रिएट डूम स्ट्रक्चर, स्ट्रोमली इटली, पोएडे दोन फ्रांस। ये ऐसे करते हैं यार, ख्वारा ऐसा मतलब अजीब से नाम रहते हैं इनके। बेसिक लाओ, कंटेन लेस सिलिका, लेस विस्कस, डार्कर इन कलर, क्रिएट फ्लैट टॉप स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है? मोना लाओ इन हवाई, ठीक है? अब हम टाइप ऑफ वोल्केनो पढ़ेंगे। टाइप ऑफ वोल्केनो होते हैं तीन, ठीक है? तीन मैंने इमेजेस लगा रखी हैं। पहला होता है एक्टिव। एक्टिव के अंदर क्या बात रहती है कि ये क्या होता है? रेगुलर है, रेगुलर इरप्टर है, रेगुलर इरप्टर, रेगुलर इरप्टर, ठीक है? रेगुलर इरप्टर है। और जो ये वाला है दूसरा है वो डोरमेंट है, डोरमेंट है, ठीक है? डोरमेंट है तो क्या है? ये फटे तो नहीं है पास्ट में पर फटने की संभावना है। पोटेंशियल टू इरप्ट, कभी धुआं निकल गया, अरे रे रे धुआं निकल गया, भागो भागो, फिर उसके बाद शांत हो गया, ठीक है? मतलब फुसकी बम टाइप के, जैसे छुस करके आवाज़ निकल जाती है, ठीक है? और एक होते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो खत्म हो चुके हैं, ठीक है? एक्सटिंक्ट हैव बीन इरप्टेड इन ह्यूमन हिस्ट्री, वो हिस्ट्री में इरप्ट हुए थे पर क्या? नो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी टू इरप्ट इन future, that is future, ठीक है? दिस इज इट एंड आई हैव gathered this list of active volcano: किलोआ, माउंट किलोआ, ठीक है? माउंट फिलस, माउंट मेरापी, माउंट इटना, टाला वोल्केनो, माउंट नेरगा, माउना लाऊ, माउंट यसूर। अब आपको टास्क ये है कि इनकी जगह ढूंढ लो, जगह ढूंढो, ठीक है? अगर इनकी जगह तुमने बस थोड़ा सा एफर्ट लगा दिया ना कि भैया सेकंड भर का एफर्ट, तो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ मैंने उस दिन ये ढूंढने की कोशिश करी थी, भले ही मिला नहीं हो। बस थोड़ी सारे यहाँ पर है। हवाई आइलैंड, नॉर्थ अमेरिका। सो आप इसे प्लीज ढूंढना एंड दीज आर सम। पहले है हवाइन आइलैंड। हवाइन आइलैंड में क्या है? किलोआ वोल्केनो, माउंट लोआ, माउंट किया, पपुआ न्यूगिनिया में है लंगीला। ये सारे अभी कौन से हैं? एक्टिव है। लंगीला, बगान, इंडोनेशिया में तंबूरा, सुमीरा, मेरापी, दुकानो, है ना? दुकान नहीं है। इटली में है स्ट्रोम्बेली। इटली से याद रहेगा आपको मेलोडी, माउंट इटना, माउंट वोल्केनो, ठीक है? वनातु यसूर, फिलीपींस, माउंट पिटाबू, माउंट टाला, अर्जेंटीना ओजस डेल सलाडो, जो ये अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ था। इक्वाडोर में क्या है? माउंट कोटोपाक्सी, जो कि एक्टिव है, ठीक है? ये भी एक्टिव है। इनको जरा थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन, ये तो मैंने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन ऐसे जी बन रही, ठीक है? अलास्का में क्या है? कटमी, कटमी वोल्केनो। कैरिबियन आइलैंड में माउंट पीली। इंडियन में अंडमान एंड निकोबार में बैरन आइलैंड, ठीक है? बैरन आइलैंड से तो नाम समझ ही रहे होंगे, ठीक है? ये है बैरन आइलैंड की लोकेशन, कहाँ और अब हम पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वोल्केनो। अब देखो, सपोज तुमने कुछ चीज़, पानी तुमने कुल्ला किया, ठीक है? कुल्ला किया और अब ऐसे गर्दन ऊपर करके थूक दिया।
है ना? मतलब सीधे आएगा तो तुम्हारे मुँह पर ही, पर वो कैसे आएगा? वो वैसे फैल जाएगा, ठीक है? पूरे मुँह पे आएगा। फिर उसके बाद तुमने कुछ और गाढ़ी चीज़ ली, है ना? तो वो ऐसे बना देगा, है ना? और कंपोज़िट तो भैया कुछ चिंगम-विंगम लगा लिया तो वो ऐसे बन के आ जाएगा, ठीक है? मैं मज़ाक कर रहा था, ऐसे लेना नहीं है, इनका दूसरा बेसिस है, पर एक तरीके से तुम फ़नी वे में इसे ले सकते हो, ठीक है? तो शील्ड वोल्केनो कितने टाइप के होते हैं? शील्ड वोल्केनो, कंपोज़िट वोल्केनो और कैल्डेरा वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो से आपको क्या याद रखना है? कैप्टन अमेरिका, अमेरिका जाएँगे पाजी, अमेरिका, कैप्टन अमेरिका। लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोज़ ऑन द अर्थ, सबसे भीमकाय हैं, लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनो ऑन अर्थ। कहाँ पे भैया? भैया जी हमको बताइए कहाँ पे? अर्थ पे, अर्थ पे ही तो होगा, ठीक है? अर्थ, ठीक है? बेसाल्टिक फ्लो, अब बेसाल्टिक फ्लो से आपको क्या समझ, बेसाल्टिक रॉक ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है? बेसाल्टिक फ्लो, ठीक है? उसके बाद वेरी फ्लूइड, बहुत तेज़ी से बहता है, ठीक है? वेरी फ्लूइड, और थोड़ा-सा इसका कलर चेंज कर देते हैं ज़रा। वेरी फ्लूइड, नॉट स्टीप, नॉट मतलब तीखी धार नहीं बनाता है। अब देखो अगर ये सपोज़ मैंने जैसे तुमको बताया कि तुमने कुल्ला किया, और बहुत सारा पानी ऊपर के लिए थूक दिया। तो वो वेरी फ्लूइड था, तो वो इस तरीके से फैल जाएगा तुम्हारे उस पे, ठीक है? मुँह पे, है ना? ऐसा फैल जाएगा। पर वहीं पर ही अगर थोड़ा-सा ये लेस फ्लूइड होता, तो ये कुछ माउंट जैसा बनाता, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो समझना चाहिए आपको, आइडिया हो गया। नॉट स्टीप, तब इसकी स्लोप क्या नहीं बनती? स्टीप नहीं बनती है, ठीक है? एक्सप्लोसिव इफ वाटर गेट इनटू द स्टीप, ये एक्सप्लोसिव भी हो सकते हैं अगर हम इसमें थोड़ा पानी डाल दें, ठीक है? थोड़ा-सा मतलब 1 गिलास ले जाके पानी डाल दिया, नहीं, 1 गिलास से नहीं होगा। एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव इफ वाटर गेट्स इनटू द वेंट, जर्नी टू द वेस्ट में देखा होगा, उसमें थोड़ा-सा लिक्विड डालता है तो भाप के कारण वो ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है? एंड कंपोजिट वोल्केनो, अब कंपोजिट वोल्केनो क्या होते हैं? मोर विस्कस, मोर विस्कस, मोर विस्कस, दैट इज़ वेरी थिक। अब भैया थिक होंगे तो क्या बनेगा? थोड़ा-सा शेप तो लेगा वो, वेरी थिक विद लावा, लावा प्लस पाइरोडेस्टिक मटीरियल, पाइरोडेस्टिक मटीरियल, डेस्टिक मटीरियल। अब आप बोलोगे सर पाइरोडेस्टिक मटीरियल क्या है? चलिए साथ में ही देखते हैं इसे होता क्या है। पाइरोडेस्टिक मटीरियल, देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कास्टिक प्लास्टिक रॉक्स कंपोज्ड ऑफ रॉक फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इजेक्टेड बाय एक्सप्लोसिव वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ पायरोक्लास्टिक मटीरियल, ठीक है? क्लास्टिक रॉक होती हैं कंपोज्ड ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स, ठीक है? इनकी इमेजेस देखते हैं आपके लिए, इमेजेस में ऐसी, ठीक है? जिनके अंदर मतलब जिनको फूट के कुछ शंख वंख निकलते हैं, ठीक है? ये बम टाइप के होते हैं क्लास्टिक रॉक्स, दिस इज इट, पायरोडेस्टिक मटीरियल, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू आवर ओन टॉपिक, पायरोडेस्टिक मटीरियल, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लोसिव इरप्शन, तबाही मचा देंगे, एक्सप्लोसिव इरप्शन, एक्सप्लोसिव इरप्शन, एक्सप्लोसिव इरप्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ लेयर। कॉमन सी बात होगी यार, अगर थोड़ा विस्कस होगा तो एक बार आया, फिर वो सूख जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा आया, उसके ऊपर से आएगा ना, लेयर 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 बनती रहेगी, ऐसे में लेयर बनती रहेगी, ऐसे में लेयर बनती रहेगी इसका, नहीं? तो तब वो क्या बनेगा? एक ऐसे स्टीप टाइप का बनाएगा, ठीक है? इसके एग्जाम्पल हो गए क्या? एग्जाम्पल हो गए माउना लोआ, शील वॉल्केनो का कंपोजिट कराओ, नहीं कंपोजिट कराऊँ मैं, माउंट बेकर एंड माउंट रेनर, ठीक है? लेट्स मूव टू द अदर टाइप ऑफ वोल्केनो, दैट इज कैल्डर वोल्केनो। अब इसमें होता क्या है कि ये सबसे ज़्यादा फूटता है, तो ये अपने आप का ही मुंह तोड़ के चला जाता है, ठीक है? ज़्यादा गुस्से में, ठीक है? तो एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव वोल्केनो मोस्ट एक्सक्लूसिव वोल्केनो when they erupt when they erupt they they tend to collapse, अपनी ही तबाही कर देते हैं, ठीक है? then tend to collapse on themselves, ठीक है? इस द कोलेस डिप्रेशन आर कॉल्ड कैल्डेरा। अब जो ये वाला एरिया रहता है, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? कैल्डेरा बोलते हैं, ठीक है? कोलैप्स्ड डिप्रेशन इज कॉल्ड कैल्डेरा, ठीक है? कैल्डेरा, ये कैल्डेरा का एग्जाम्पल है, देखो भाई कितना बड़ा होता है इतना,
अब यहाँ पर लेक बन गई है कैल्डर लेक, पर यहाँ पर पहले माउंटेन लगा, उसने थोड़ा बड़ा से बम ब्लास्ट हुआ, इमेजिन करो यहाँ पर से एक बम ब्लास्ट हुआ, तो वहाँ पर उसके बाद इतना बड़ा एरिया बन गया, फिर बारिश वारिश हुई तो वहाँ पर लेक बन गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। ये एरिया होता है जहाँ पर फ्लो करता है क्या, लावा। ठीक है, हाईली फ्लूइड लावा, हाईली फ्लूइड लावा, हाईली फ्लूइड लावा, ठीक है, दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ दिस टाइप ऑफ वोल्केनो, ठीक है। जो पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, किसका, प्लेट्यू ऑफ इंडिया is made up of this type of volcano, this type of volcano, दिस टाइप ऑफ वोल्केनो, डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन, ठीक है, जो डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ था, डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन, ठीक है, डेक्कन ट्रैप। अब हम पढ़ेंगे ये वाला, ये थोड़ा एक सेकंड और, कितने बाकी हैं, बस 2-3 ही बाकी हैं, ठीक है। अब ये होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, क्या भैया, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो कभी अगर लावा निकला है ना, लावा आया तो कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं मिड ओशियनिक रिज, ठीक है। ये मिड ओशियनिक रिज कैसे बनती है, ये होती है तब जब क्या होता है, ओशियन के बीच में डाइवर्जेंट बाउंड्री के अंतर्गत, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, मिड ओशियनिक रिज है ना, डाइवर्जेंट बाउंड्री है और यहाँ से लावा निकल रहा है, यहाँ पर न्यूएस्ट लैंडफॉर्म अवेलेबल होता है, ठीक है, न्यूएस्ट लैंडफॉर्म अवेलेबल। ये कैसे बनता है, ये बनता है, मैंने आपको बता दिया, ये बनता है मेड बाय डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। अब यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री कौन होती है और कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी डाइवर्जेंट बाउंड्री और डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। सो कन्वर्जेंट बाउंड्री हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, है ना, और कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री हो जाएगी डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब कंस्ट्रक्टिव क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है, नया लैंडफॉर्म कैसे, मैग्मा आ रहा है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हो रही है, यहाँ पर नया लैंडफॉर्म हो रहा है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, कंस्ट्रक्टिव, इसको याद रखना, एक पॉइंट बना के नोट बना के लिख लेना, ठीक है। सो अब हम ये वाला करते हैं जिससे सवाल बनते हैं, ठीक है। ये पार्ट ऑफ द वोल्केनो, ठीक है। सबसे पहले वोल्केनो अगर आया और वो कुछ रॉक्स रॉक्स टाइप में क्या हो गए, रॉक्स क्या हो गए, ठंडे हो गए, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सो दीज आर दिस, यहाँ पर थोड़ा सा इस डायग्राम में थोड़ी यहाँ पर गड़बड़ है, ये होना था लेकोलिथ, लेकोलिथ, और ये होना था लेपोलिथ, ठीक है, लेपोलिथ, ठीक है। लेकोलिथ क्या बनता है यहाँ पर, ठीक है, वोल्केनो आया है ना, वहां पर वो ठंडा पड़ गया, ठीक है। तो जो इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स पर बताता हूँ पहले आपको, एक होते हैं इंट्रूसिव और एक होते हैं एक्सट्रूसिव, मतलब इंट्रूसिव जो अंदर बनते हैं, या फिर प्लूटोनिक और हाइपर बेसाल्टिक या फिर बेसाल्टिक रॉक्स। मैं अगला चैप्टर वैसा रॉक्स ही कराऊंगा, तो बी प्रेजेंट देयर, मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा उसमें आपको, क्योंकि मैं जो टर्म्स आ रही हैं बीच बीच में मैं आपको ऐसे ही नहीं समझा सकता, ठीक है। तो हम पहले वोल्केनो निपटाते हैं। तो जो ऐसा मशरूम शेप स्ट्रक्चर बनाता है, मशरूम शेप स्ट्रक्चर बनाता है इनसाइड द अर्थ, उसे कहते हैं लेकोलिथ, लेकोलिथ। अब वो उसकी क्वालिटीज पूछ देगा, ये क्या होते हैं, ये हैं को ये जमे हुए हैं, ये पत्थर की फॉर्म में, ठीक है। सपोज तुमने वाला वीडियो देखा होगा कि किसी ने एक मेल्टेड मेटल जैसे एल्यूमिनियम, और वो किसके अंदर डाल दिया, वो आंट के घर के अंदर डाल दिया, आंट, चीटी वाला आंट, ठीक है, तुम्हारी आंटी। तो आंट के तो वो कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे ऐसे फैला हुआ पूरा, है ना। तो उसी टाइप में वोल्केनो भी अंदर से होता है, ठीक है। ये चीटियों का घर मान लो, उसके अंदर से मेटल डाल दिया, तो ऐसा ऐसा होता है। अब कैसे कैसे होता है भाई, मैंने जैसे बताया कि इसी चीटियों के घर से कंपेयर करो, वहां पर उसने एल्यूमिनियम का गरम गरम पानी डाल दिया, और वो ऐसे क्या, गरम पानी तो नहीं बोल सकते, गरम मेटल डाल दिया, और वो उसके पूरे जहां जहां उसने एरिया बनाए रहते हैं वहां वहां तक जाती है और अपना एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ऐसा ही सिमिलरली टाइप में वोल्केनो में भी होता है, वोल्केनो में भी अलग अलग जगह रहता है, बेथोलिथ, लेकोलिथ, सिल, डाइक डाइक, तो उस जो वो डिजाइन बनाता है उसको क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप से जाना जाता है। लेकोलिथ होता है मशरूम टाइप का उभरा हुआ, ठीक है, उभरा हुआ मशरूम टाइप का लेकोलिथ। फिर उसके बाद सिल क्या होता है, सिल होता है ऐसा, डाइक होता है कैसा, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, डाइक ऐसा टेढ़ा होता है, तो उसे डाइक बोलते हैं। सिल मतलब सिल्ली, यार सिल्ली नहीं पढ़ा क्या तुमने, उसी को बोलते हैं, ठीक है। एंड दीज आर एम्प्टी पेजेस। तो यहाँ पर कुछ पूरे नाम दे रखे हैं, लॉ ऑफ लो प्रोक्लास्टिक डिपोजिशन,
पायरोक्लास्टिक डिपोजिशन, ठीक है? वोल्केनो वोल्केनो नेक, सिल कैसे होती हैं? अरे सिल्ला नहीं सुना यार, सिल लेके आ जा, एक बर्फ की सिल्ली लेके आ जा। वैसी मतलब एक स्ट्रेट में, बर्फ की सिल्ली तो सुना है, वो जो फैक्ट्री में मिलती है, तो कैसी रहती है? स्ट्रेट स्ट्रेट रहती है, तो सिल हो जाएगा उसका मतलब, ठीक है? और डाइक कैसी? डाइक हो जाएंगी ऐसी टेढ़ी सी, एक अलग सी ब्रांच निकली होगी जो साइड ऑफ द वोल्केनो से जाएगी। वैसी लेपोलिथ क्या हो जाएगा? ये पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है? और सबसे बड़ा होता है बेथोलिथ। अब सोचो, बेथोलिथ मतलब तुम बाथ ले रहे हो, बाथ ले लिया भैया हमने पानी में, बाथ ले लिया तो मतलब पानी, इससे कंपेयर करो। ये सबसे बड़ा इंट्रूसिव रॉक स्ट्रक्चर फॉर्म, इंट्रूसिव फॉर्म होता है पत्थरों का, जो अंदर फॉर्म होता है, ये सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन इससे बन सकता है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड regarding volcano and this. So please do watch the other videos of it and I hope ये आपके काम आए एंड आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए, क्योंकि ये सिर्फ नियरली 20 to 22 मिनट में मैं पूरा कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा रहा हूँ विदाउट लिविंग एनी मेजर कंसेप्ट्स, ओके, एंड विदाउट टॉकिंग एनी अदर थिंग्स, वो लास्ट में बात कर रहा हूँ। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डू ज्वाइन द ग्रुप in telegram, that is Bajrang Defense Classes, and you will search it and it will, you will find it, okay? So thank you for watching till now.